अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायो का यूनिट नंबर 3 द सेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम इस चैप्टर में जो है आज के लेक्चर में सेल का इंट्रोडक्शन, सेल की डेफिनेशन, सेल को किसने डिस्कवर किया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी देखेंगे और प्लांट और एनिमल सेल का जो है कंपैरिजन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन से। अच्छा, कोई भी बड़ी चीज़ जो है वो किसी न किसी छोटी चीज़ से बनी होती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो एक बिल्डिंग होती है वो ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है, ठीक है? या कोई दीवार जो है वो ईंटों से बनी होती है। इसी तरह कोई भी जो बड़ी चीज़ होती है वो किसी न किसी छोटी चीज़ से बनी होती है, ठीक है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो ह्यूमन हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, उनकी बॉडी जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है, उस स्मॉलेस्ट टाइनी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, सेल्स जो हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। अच्छा, कोई भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म जो है वो कर रहा होता है, जैसे उसकी बॉडी ग्रो करती है, वो साँस लेता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, वो न्यूट्रिएंट्स इनटेक करता है, ये सारे जो फंक्शन है ये सारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है? सो सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 डेफिनेशंस बताई हुई हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़। अच्छा, सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन हों, उनकी बॉडी का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे उनकी बॉडी सारी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। जैसे ईटिंग, ठीक है, ब्रीथिंग, मूविंग, ग्रोइंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन परफॉर्म करवाता है उनकी बॉडी में? वो सेल करवाता है, ठीक है? सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस। तो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल मतलब वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी भी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है और हर सेल का जो है वो एक ख़ास फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें ब्रेन की, तो आपको याद है कि ब्रेन जो है उसके सेल्स को हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन बोलते हैं और न्यूरॉन का काम क्या होता है कि वो पूरी बॉडी में सिग्नल पहुंचाते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं जो कि हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाते हैं, ठीक है? तो जितना भी हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सारा स्ट्रक्चर है या जो फंक्शन है, ठीक है, वो किससे बना होता है, कौन परफॉर्म करवा रहा होता है? वो सेल करवा रहा होता है, ठीक है? और सेल के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारी सेल लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं। तो सेल जो है सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? अच्छा, कुछ डेली लाइफ की जो लाइफ से एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जिस तरह एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो छोटी-छोटी ईंटों से बनी होती है, ठीक है? इसी तरह अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें तो वो जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अच्छा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूँगी मैं। जैसे बैक्टीरिया जो है, आपने देखा होगा, बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो एक ही सेल से उसकी बॉडी बनी होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से बनी होती है, जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है ह्यूमंस की। हमारी बॉडी में जो है ट्रिलियंस ऑफ सेल मौजूद हैं और सेल इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है, ठीक है? और हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अच्छा,
यहाँ पे आप जो है देखेंगे यहाँ पे बताया हुआ है कि ईच सेल परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अच्छा, हमारी बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की कि ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे सेल के जो जनरल फंक्शन लिखे हुए हैं कि सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट होता है। तो फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट इसका फंक्शन यहाँ पे मेंशन है कि टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं फूड को इनटेक करना, ये भी सेल का काम होता है। फिर उस फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना, ये भी सेल का काम है। उसके अलावा हमारी बॉडी से या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाना, ये भी सेल का फंक्शन है। ठीक है, तो हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अच्छा, सो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। और हर सेल का जो है वो डिफरेंट साइज़ और शेप होती है, वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ सेल्स जो हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ राउंड होते हैं। तो ईच सेल की जो है वो डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स होती हैं, डिपेंड ऑन देयर फंक्शन। अच्छा, ईच टाइप ऑफ सेल हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं उनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं या न्यूरॉन बोलते हैं। उनकी जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, लॉन्ग होते हैं वो शेप में, बिकॉज दे कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये आपको नर्व सेल नज़र आ रही है, उसकी डायग्राम, न्यूरॉन की डायग्राम। तो हमारे जो ब्रेन है वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है, मिलियन ऑफ नर्व सेल से मिलके बना हुआ है। हर नर्व सेल जो है उसकी शेप बहुत लॉन्ग होती है, क्योंकि उसने पूरी बॉडी में मैसेजेस पहुंचाने होते हैं। इसी तरह ये साइड पे आपको मसल सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारी बॉडी में होते हैं, ये हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इनकी भी जो इनका जो साइज़ होता है वो भी बहुत लार्ज होता है, ये लॉन्ग होते हैं साइज़ में और थिन होते हैं, बिकॉज दे हेल्प अस इन मूवमेंट। अच्छा, तो सेल को जो है सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवरी देख लेते हैं। तो 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इसने सबसे पहले जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया था, इसने जो है एक थिन स्लाइस लिया था कॉर्क का और उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा था। कॉर्क किसको कहते हैं, एक लकड़ी का छोटा सा पीस लिया था उसने और उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा था। एक प्लांट की लकड़ी का थोड़ा सा पीस लेके उसने माइक्रोस्कोप में रखा था और उसने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए। ठीक है, अच्छा, उसने फिर उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया, उसने इनका नाम दिया सेल का। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अच्छा, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो किसी भी सिंपल सेल जो जो भी टिपिकल सेल है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, फिर होता है नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 जो मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, सेल के बाहर जो एक कवर होता है, एक जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है नेक्स्ट पार्ट साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स लिक्विड। ठीक है, सेल के अंदर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल बना हुआ है, इसके अंदर ये जो अंदर सारा जो लिक्विडी पोर्शन है जिसमें ये आपको सेल के सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नंबर 3 पार्ट इज़ न्यूक्लियस। फिर सेल के सेंटर में ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक सेल के सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये सेल का कंट्रोल रीजन होता है। मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो न्यूक्लियस जो है वो परफॉर्म करवाता है। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पे होता है, ये आपको वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ सेल। तो मेनली 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं, नंबर 1 इज़ प्लांट सेल, नंबर 2 इज़ एनिमल सेल। अच्छा, प्लांट सेल और एनिमल सेल की यहाँ पे आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं। तो प्लांट सेल जो होता है उसका साइज़ थोड़ा यूजुअली लार्ज होता है, एनिमल सेल जो उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। प्लांट सेल की शेप थोड़ी सी रेक्टेंगुलर होती है, एनिमल सेल जो है वो राउंड होता है। ठीक है, और प्लांट सेल में जो है वो न्यूक्लियस साइड पे होता है और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है। और ये जो डिफरेंट आपको सेल के अंदर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल को। एनिमल सेल जो है उसकी शेप आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये राउंड होती है और प्लांट सेल की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है,
न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोल रीजन होता है। एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद है, ठीक है, और प्लांट सेल में आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा साइड पे है। क्यों साइड पे? क्योंकि प्लांट सेल में जो है वो सेंटर में जो है वो वैक्यूल आ जाता है, और प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम है कि ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को। और यहाँ पे प्लांट से एनिमल सेल में आपको छोटे छोटे से ये वैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है, सेंटर में होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे होता है। और एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर आपको ये डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। लाइजोसोम है, यहाँ पे राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है। ये सारे सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। इनकी हम इस चैप्टर में हम इन सब की डिटेल बारी बारी देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइजोसोम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। अच्छा, एक और डिफरेंस है जो प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, वो ये है कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? सेल की ये जो आउटर बाउंड्री होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये इसको एडिशनल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक छोटा सा कंपैरिजन। तो हम इस चैप्टर में डिटेल में जो है वो सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेल के हर पार्ट का जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, कैसा स्ट्रक्चर है, कैसी डिस्कवरी है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।